हेलो दोस्तों। पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस मैं बताऊंगा जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया है। एमए हिस्ट्री एग्जामिनेशन अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी है, लेकिन ये एकेडमिक सेशन जो बता रहा है, सेशन से कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपका 20-22 सेशन जो 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है एग्ज़ाम, उसका मैं सिलेबस बताऊंगा। ओनली फॉर हिस्ट्री का ही सिलेबस बताऊंगा, दूसरा सिलेबस नहीं बताऊंगा। अगर आप लोग कमेंट में सिलेबस चाहेंगे दूसरे सब्जेक्ट का तो मैं बताऊंगा। तो चलिए, ये हिस्ट्री का मैं सिलेबस अभी आपको एक्सप्लेन करने चलता हूँ, आखिर सिलेबस में है क्या। तो देखिए, मैं एग्जामिनेशन इन हिस्ट्री, आइए आपको दिखाता हूँ। मैं डायरेक्ट सिलेबस पर लेकर चलता हूँ, आपको पता ही है। देखिए, एमए हिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट में कितने हैं, हिस्टोग्राफिक है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन इन मिडाइवल वर्ल्ड, अर्ली मिडाइवल इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटीज सेमेस्टर 1 का है। यानी 1 2 3 4 5 को इसमें बता रहा है, 5 टॉपिक्स बता रहा है, और 5 टॉपिक्स में 5-5 यूनिट्स हैं इसमें। सेमेस्टर 2 का है हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, हिस्ट्री ऑफ यूरोप, हिस्ट्री ऑफ बिहार, सोसाइटी एंड इकोनॉमिक इन इंडियन हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी इंडिया 1947 ऑनवर्ड, IT स्किल डेवलपमेंट। सेमेस्टर 3 का नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, इंडियन हिस्टोरियन, साउथ एशिया 1950 ऑनवर्ड्स, USA 1860 से 1990, रिवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशनरी थॉट, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, जेंडर सैनिटाइजेशन टू क्रेडिट सेमेस्टर 4 में भी बता रहा है। ट्राइबल मूवमेंट, दलित मूवमेंट, जेंडर मूवमेंट, इन्वायरमेंटल मूवमेंट, इकोनॉमिक मूवमेंट। इलेक्टिव कोर्स में इंडियन थिएटर, इंडियन सिनेमा, मीडिया, ह्यूमन राइट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीग्रिटी एडमिनिस्ट्रेशन, कंटेस्ट ऑफ यूरोप। अब आइए डिटेल्स में आपको सिलेबस का एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि आखिर सिलेबस सेमेस्टर 1 का है क्या पीजी के लिए, ओनली फॉर हिस्ट्री। तो देखिए, हिस्टोग्राफी था, सीसी मतलब होता है कोर कोर्स 1, CC 1 में देखिए हिस्टोग्राफी में 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट्स में आपको फर्स्ट में यूनिट 1 में डेफिनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री का डेफिनेशन, उसका महत्व क्या है, और इसमें सब क्लॉज में ABCD दिया है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ हिस्ट्री, स्कोप ऑफ हिस्ट्री, यूज एंड मिसयूज ऑफ हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री, थ्योरीज ऑफ हिस्ट्री यूनिट 2 में पूछेगा। स्पेकुलेटिव एंड क्रिटिकल फिलोसफी क्या है, साइक्लिक एंड लीनियर हिस्ट्री क्या है, ओरिजिनलिस्ट नेशनलिस्ट क्या है, मार्क्सिस्ट एंड न्यू मार्क्सिस्ट मतलब मार्क्सवाद और नौ मार्क्सवाद होता है। यूनिट 3 में फंडामेंटल्स ऑफ हिस्ट्री पूछता है। फंडामेंटल ऑफ हिस्ट्री, व्हाट इज फंडामेंटल ऑफ हिस्ट्री क्या है, तो हिस्टोरिज्म, ओरल हिस्ट्री, कॉसेशन, चांस इन हिस्ट्री यूनिट 3 की बात करता है। यूनिट 4 में कहता है प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री ऑफ आइडियाज क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, ओरिएंटलिज्म क्या है, हिस्टोरियंस क्राफ्ट क्या है। यूनिट 5 में न्यू अप्रोचेज की बात करते हैं। एनालिसिस में क्या आपको लिखना है, क्या पढ़ना है, ये आपको सिलेबस में मिल जाएगा, ऑलरेडी बुक में मिलेगा। उसके बाद पोस्ट मॉडर्नाइज्म में क्या है, फेमिनिज्म में क्या है, यानी फेमिनिज्म मतलब फांसीवाद शायद बोलते हैं। और उसके बाद डी में पूछता है कोलोनाइजेशन, पोस्ट कोलोनाइजेशन, यानी औपनिवेशिक क्या है। देखिए, ये आपको CC2 हिस्ट्री ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन एंड मिडाइवल वर्ल्ड में लेकर चलता हूँ, यानी ये क्या है, ये आपको पता है क्या है। आइए फिर से आपको मैं दिखाता हूँ ये है क्या। देखिए, ये सेमेस्टर 1 है, MA हिस्ट्री सेमेस्टर 1 है। सेमेस्टर 1 में हिस्टोग्राफी मैंने सिलेबस का एनालिसिस किया, हिस्ट्री ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन एंड मिडाइवल का ही आपको बता रहा हूँ। इसमें कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इसमें डिटेल वाइज मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी द्वारा दे दिया गया इस PDF में। तो मैं इसको आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ सेमेस्टर 1 में आपको क्या क्या इसमें बताया गया है, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। तो आइए फिर से चलते हैं। आपको मैंने ये एनालाइज किया हिस्टोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आइए हिस्ट्री ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन एंड मिडाइवल वर्ल्ड, यानी बात करता है
सभ्यता की शुरुआती सभ्यता क्या हुआ, इतिहास में शुरुआती सभ्यता क्या हुआ, मिडाइवल वर्ल्ड क्या है यानी मध्यकालीन विश्व में क्या क्या पढ़ना है, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन यानी मिस्र का सभ्यता पढ़ना है। इसमें भी 4 टॉपिक है। सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ एनिशियंट इजिप्शियन हिस्ट्री, द डायनेमिक्स द डायनेस्टी ऑफ एनिशियंट इजिप्ट एंड आउटलाइन ओल्ड किंगडम विथ रेफरेंस टू pyramid age, the middle kingdom and new kingdom main feature with a special reference to Thutmose II and religious innovation of Akhenaten। यूनिट 2 में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ना है यानी मेसोपोटामिया का सभ्यता क्या था उसके बारे में पढ़ना है। इसमें 4 टॉपिक दिया गया है। सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ मेसोपोटामियन हिस्ट्री, द सिमाइट्स एंड अचीवमेंट ऑफ सर्गन ऑफ अखाड़, हुमुराबी एंड हिज लॉ कोड क्या था, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ एसायरियन एम्पायर क्या था। यूनिट 3 में हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है और वैदिक सभ्यता पढ़ना है, दोनों को मिलाकर पढ़ना है। थ्योरीज इसका पढ़ना है। फिर से आपको इसका मोहनजोदाड़ो पढ़ना है, हड़प्पा पढ़ना है, कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल, धौलावीरा। फिर से आपको मेन फीचर ऑफ द सिविलाइजेशन, इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। इसमें आर्थिक क्या था, समाज क्या था, इसकी शहर कैसा था, प्लानिंग एंड रिलीजन क्या क्या प्लानिंग थे, रिलीजन में कौन कौन था, जैसे वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये सब रिलीजन नहीं थे, ये सब एक जाति था। दूसरा डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का क्षरण कैसे हुआ यानी पतन कैसे हुआ सभ्यता का। थ्योरीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन, कंटेस्ट एंड नेचर ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। फिर मिडाइवल यूरोप में पढ़ना है, मध्यकालीन यूरोप में क्या क्या पढ़ना है, ओरिजिन एंड ग्रोथ पढ़ना है इसमें। यूनिट 4 में फीचर एंड डिक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म पढ़ना है। क्रूसेड्स कॉसेस एंड इफेक्ट पढ़ना है, क्या क्या इफेक्ट था। रिवाइवल ऑफ अर्बन सेंटर पढ़ना है। यूनिट 5 में मिडाइवल इस्लाम 1600 AD से 1200 AD तक इसमें पढ़ना है। राइज ऑफ इस्लाम इन द 7th सेंचुरी इसमें पढ़ना है। यूनिट 5 में ओरिजिन, डेवलपमेंट, कैलिफेट, उसके बाद पढ़ना है उमायद कैलिफेट। आपको सिलेबस एक बुक मिलता है पीजी का, जो आप खरीदेंगे तो उसमें सारा डिटेल दिया हुआ रहेगा। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि आखिर क्या क्या पढ़ना है। शुरू में होता है कि कैसे एग्ज़ाम देंगे, कैसे जाएगा पेपर, कहाँ पे एग्ज़ाम होगा, कैसे लिखेंगे, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सारे मन में सवाल उठते हैं। तो मैं सिलेबस का एनालाइज कर रहा हूँ। चलिए ये तो हो गया, ये ख़त्म हुआ। अब आते हैं CC3 में अर्ली मिडाइवल इंडिया। अर्ली मिडाइवल इंडिया में क्या पढ़ना है, अप्रोच टू अर्ली मिडाइवल इंडिया हिस्ट्री। इसमें भी यूनिट 5 गो यूनिट है। इसमें पढ़ना है ट्रांजिशन फ्रॉम एनिशियंट टू अर्ली मिडाइवल यानी प्राचीन से मध्यकालीन भारत पढ़ना है। हर्षवर्धन का काल जो आया था, सोर्स उसका क्या, स्रोत क्या था, एक्सटेंट ऑफ एम्पायर एंड एस्टिमेट क्या थे। द पल्लास यानी पल्लव वंश जो था उसका कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या था, इंडिया में कंट्रीब्यूट क्या क्या किए हो। फिर से राजपूत के यूनिट 2 में राजपूत पढ़ना है। राजपूत में पॉलिटिकल पढ़ना है। फिर से चंदेल पढ़ना है, चंदेल वंश था, चौहान वंश था, गुजरा, प्रतिहार, ये सब राजपूत में थे। यूनिट 3 में संडे ऑफ द साउथ में पढ़ना है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पल्लव का क्या था, साउथ में जो पल्लव वंश था, पल्लव था, चेर था, चोल था, ये सब था, उसका राजनीतिक महत्व क्या क्या ये पढ़ना है। सोसाइटी इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है यानी सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक नीतियाँ क्या क्या थी इसका। फिर से शंकराचार्य के बारे में पढ़ना है जो केरल के थे। उसके बाद यूनिट 4 में इंडिया एंड द अरब, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट क्या था। यूनिट 4 में कल्चरल कंटेक्स्ट क्या था। यूनिट 5 में रीजनल स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर क्या था, जैसे नागर शैली होता है, बेसर शैली होता है, फिर से साउथ का शैली होता है, राजस्थानी शैली होती है, ये सब पढ़ना है। स्कल्पचर क्या क्या था वो भी पढ़ना है। यूनिट 5 हो गया। अब आते हैं एक और बचा हुआ साइंस एंड टेक में, टेक्नोलॉजी इन इंडिया में क्या क्या पढ़ना है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्राचीन भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना है आयरन टेक्नोलॉजी। उसके बाद एग्रीकल्चर, वहाँ की जो कृषि थी कैसी थी, मिट्टी कैसी थी, टेक्नोलॉजी क्या क्या टेक्नोलॉजी आया, टूल्स क्या क्या थे, इरिगेशन मेजर्स क्या थे यानी सिंचाई करने का बहुत सारे तरीके क्या क्या थे वहाँ। उसके बाद आइए यूनिट 2 में प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिडाइवल पीरियड में क्या क्या उसकी प्रोग्रेस हुआ टेक्नोलॉजी का मध्यकालीन
भारत में साइंटिफिक एक्टिविटीज ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, यानी सल्तनत समय में क्या क्या हुआ। उसके बाद आया डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग मुगल पीरियड। यूनिट 3 में इंडियन परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में मेजर साइंटिफिक अचीवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी समकालीन भारत में क्या क्या वैज्ञानिक दृष्टि से प्राप्त किया गया। जैसे एग्रीकल्चर में कौन सी पद्धति को अपनाया गया, साइंटिफिक पद्धति को। स्पेस में फिर इंडस्ट्री एंड टेलीकम्युनिकेशन। सम इंडियंस साइंटिस्ट जैसे जीवक, चरक, आर्यभट्ट, अलबरूनी, अबुल फजल, जेसी बोस, सीवी रमन, ये जो भारतीय वैज्ञानिक थे इनके बारे में पढ़ना है, क्या क्या इनकी योगदान है। और बस ये सेमेस्टर 1 का आपको सिलेबस का एनालिसिस किया हूँ। अगर सेमेस्टर 2 की ज़रूरत पड़ेगा तो आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं कि सेमेस्टर 2 का भी सिलेबस का आप एनालिसिस कीजिए। और रहा बात पीडीएफ का, तो पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं।